फायर फोर्स के एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है सबसे पहले एक ट्रेन को, जिसमें कि बहुत सारे पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें से एक पैसेंजर जो है सिगरेट पी रहा होता है। तभी ट्रेन के डिब्बे में जो आग लग जाती है और फिर इमरजेंसी में ट्रेन को वहीं स्टेशन पर रोकना पड़ता है और फिर ट्रेन के जिस डब्बे में आग लगी उस डब्बे को अलग कर दिया जाता है। लेकिन उसी स्टेशन पर सिंद्रा नाम का एक लड़का खड़ा हुआ रहता है, जिसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी होती हैं अपनी। एंड वहीं पर फिर वो कुछ मदद करना चाहता है, लेकिन वहीं पर फिर जो है कैप्टन नोबी की टीम आ जाती है फायर फोर्स की, एंड उसमें एक लड़की भी होती है। तो उन सब फिर इन्फर्नल की आत्मा को मार देते हैं। जो एक लड़के की मतलब आत्मा जो है जलकर वो मतलब इन्फर्नल की आत्मा बन जाती है, वो शैतान बन जाती है। फिर उसको वे मार देते हैं। कैप्टन नोबी की जो फायर टीम आती है उन सबको मार देते हैं। और लेकिन फिर जैसे ही उस इन्फर्नल की आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं तो कैप्टन नोबी की जो टीम में एक लड़की थी उसके ऊपर से कुछ गिरने वाला होता है। फिर सिंद्रा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और काफ़ी तेज़ी से उसको बचा लेता है। फिर कैप्टन नोबी कहते हैं कि ये शैतानी पंजे मैंने पहले भी देखे हुए हैं, कहीं ये तुम्हारे पास मतलब शक्ति कैसे आई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंद्रा जो है कैप्टन नोबी की ट्रेनिंग फैक्ट्री में गया है वो ट्रेनिंग लेने के लिए। वो कैप्टन नोबी के पास जाता है। कैप्टन नोबी उससे पूछते हैं कि तुम इतने इस फोटो में इतने हंस क्यों रहे हो। तो सिंद्रा बोलता है कि मुझे दरअसल एक बीमारी है, जैसे कि मैं कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझे कोई टेंशन आ जाए तो मेरे चेहरे पर अपने आप ही जो स्माइल आ जाती है। फिर उस बात को सुनकर कैप्टन नोबी काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और फिर उन सब की एक मीटिंग होती है कि इन्फर्नल के आत्मा के ये पीछे का राज के आखिर ये क्यों बन रहे हैं। तो उन सब की मीटिंग होने के बाद जो सब सोने चल जाते हो, फिर सिंद्रा जो अपनी पीछे की या मतलब बचपन की यादों को याद करता है। वो याद करता है कि उसके वजह से बचपन में एक आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी दादी माँ जो उसको शैतान समझती हैं और उसके जो आसपास के सारे बच्चे उसको शैतान बुलाते थे, इसीलिए उसके पास वो मैजिकल पावर्स भी थी इसीलिए। फिर जैसे सिंद्रा सोच रहा होता है वो अपनी बचपन की यादें, लेकिन तभी जो फैक्ट्री में अलार्म बजता है इमरजेंसी का। फिर खबर आती है कि एक और जगह जो है इन्फर्नल की आत्मा हमें दिखाई दी और फैक्ट्री की जो मालकिन थी उसके जलकर अंदर इन्फर्नल की आत्मा आ गई है और वो पिछले इन्फर्नल की आत्मा से भी ज़्यादा पावरफुल थी। फिर सिंद्रा और कैप्टन नोबी जो है पूरी टीम वहाँ पर चल जाती है इन्फर्नल की आत्मा के पास। पहले तो इन्फर्नल की आत्मा जो है काफ़ी मतलब उसके ऊपर भारी बन रही थी। सिंद्रा को भी उसने मतलब ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था। लेकिन फिर सिंद्रा जो अपनी मम्मी की बातों को याद करता है कि जो आग लगी थी वो उसके वजह से नहीं लगी थी, उसके पीछे भी जो कोई एक इंसान था, मतलब कोई किसी और की वजह से वो आग लगी थी, तो उसकी गलती नहीं थी जो बचपन में आग लगी थी। इन सब बातों को याद कर को जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता है और फिर वो एकदम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अपनी पूरी की पूरी पावर को जो है इस्तेमाल कर लेता है। एंड फिर जो इन्फर्नल की आत्मा को काफ़ी ज़ोर से मतलब मार देता है उसको। कैप्टन नोबी बोलते हैं कि हम इस आत्मा का ध्यान भटकाते, तुम इसको पीछे से मारना। और फिर जो कैप्टन नोबी की ट्रेनिंग में जो वो लड़की थी वो अपने प्रार्थना भी करती है और फिर सिंद्रा जो है काफ़ी अच्छे से उसको मार देता है। यहीं पर उसका एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है।